पहला जॉब इंटरव्यू कितना मतलब रोमांचक और उतना ही डराने वाला भी होता है ना। हाँ। आज हम इसी पे बात करेंगे, वो जो पहली बार इंटरव्यू देने पर घबराहट होती है ना, उसी पर। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्रोत है, मास्टरिंग फर्स्ट इंटरव्यू नर्व्स, और हमारा मकसद है कि इसमें से कुछ काम के नुस्खे निकालें ताकि अगली बार दिल इतनी जोर से न धड़के। वो एहसास तो सबको पता होगा, तेज धड़कन, हथेलियों में पसीना आना और फिर अचानक से दिमाग बिल्कुल खाली। ये बहुत बहुत आम है, पर ये होता क्यों है? क्या ये सिर्फ डर है या कुछ और? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और देखिए, स्रोत कहता है कि ये सिर्फ डर नहीं है। असल में ये हमारे शरीर का एक तरह का अलर्ट मोड है। मतलब ये संकेत है कि भाई ये मौका हमारे लिए ज़रूरी है, नौकरी चाहिए, अच्छा इंप्रेशन देना है, और हाँ, वो रिजेक्शन का डर भी तो होता है। ये सब चीज़ें मिलकर वो घबराहट पैदा करती हैं। पर स्रोत एक बहुत ज़रूरी बात कहता है, इसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ी घबराहट तो ठीक है, वो दिखाती है कि आप सीरियस हैं। असल खेला है इसे संभालने का खेल। हाँ, ये सही कहा। तो ठीक है, इस खेल के नियम क्या है फिर? स्रोत सबसे पहले तैयारी पर जोर देता है। ये तो मतलब हम सब जानते हैं, रिसर्च करो, सवालों की प्रैक्टिस करो। पर क्या इसमें कुछ खास है, कुछ अलग? हाँ, बिल्कुल है। तैयारी सिर्फ कंपनी का नाम या जॉब डिस्क्रिप्शन रटना नहीं है। स्रोत एक खास चीज पर जोर देता है, अपनी कमजोरियों वाले सवालों की तैयारी। वो मुश्किल वाले, जैसे वो पूछते हैं ना, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, या फिर आपके पास तो एक्सपीरियंस कम है, फिर आपको क्यों लें। इन मुश्किल सवालों के जवाब अगर पहले से सोच रखें तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। इससे वो अनिश्चितता कम होती है ना, जो असल में घबराहट की जड़ है। जब आपको पता होता है कि क्या बोलना है, तो आप ज्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं। मुश्किल सवालों की तैयारी, हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अक्सर हम आसान सवालों पर ही ध्यान देते हैं। और प्रैक्टिस के लिए क्या बस आईने के सामने बोलना काफ़ी है या कुछ और करना चाहिए? आईने के सामने बोलना एक अच्छी शुरुआत है, हाँ, पर स्रोत मॉक इंटरव्यूज़ को ज़्यादा असरदार मानता है। किसी दोस्त के साथ या परिवार में किसी के साथ बैठें और उनसे कहें कि सच में इंटरव्यू लेने वाले की तरह सवाल पूछें, थोड़ा सख्ती से भी। और हाँ, एक और नुस्खा इसमें, खुद को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड, हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर अपनी आवाज़ सुनना, अपने हाव भाव देखना, ये बहुत मदद करता है समझने में कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कहाँ आप अटक रहे हैं, कहाँ ज़्यादा कर रहे हैं या नजरें चुरा रहे हैं। रिकॉर्डिंग। हाँ, वो थोड़ा असहज तो हो सकता है शुरू में, पर फायदा तो लगता है इसमें। अच्छा, और वो बिल्कुल इंटरव्यू से पहले वाला पल, हाँ, जब घबराहट एकदम पीक पर होती है, हाँ, उसके लिए क्या? उसके लिए स्रोत दो बहुत आसान पर असरदार चीजें सुझाता है। गहरी सांसें और ठहराव। इंटरव्यू रूम में घुसने से ठीक पहले या अगर ऑनलाइन है तो शुरू होने से बस 1 मिनट पहले 3-4 बार गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर लें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। वो जो लड़ो या भागो वाला मोड होता है ना, उससे हटाकर आराम वाले मोड में लाता है। शरीर को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, चिंता की बात नहीं। गहरी सांसें, ठीक है। और ठहराव मतलब जवाब देने से पहले रुकना, कहीं ऐसा ना लगे कि हमें जवाब ही नहीं पता। थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। 1 या 2 सेकंड का ठहराव दिखाता है कि आप सवाल को समझ रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं। हड़बड़ी में कुछ भी बोल देने से तो बेहतर है ना कि सोच समझ कर जवाब दें। और असल में ये आत्मविश्वास भी दिखाता है। स्रोत कहता है कि इंटरव्यू लेने वाले इसे आमतौर पर पॉजिटिव ही लेते हैं, वे समझते हैं। हाँ, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। ठहराव मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि कंट्रोल और मानसिकता की बात चली है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग, मैं कर सकती हूँ, सब अच्छा होगा, क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, काम तो करता है, पर स्रोत इसे थोड़ा अलग ढंग से देखने को कहता है। सिर्फ ये कहना कि मैं बेस्ट हूं या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा शायद उतना असरदार ना हो। ज्यादा असरदार है यथार्थवादी सकारात्मकता, रियलिस्टिक पॉजिटिविटी। जैसे खुद से ये कहना, मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं सवालों का सामना करने के लिए तैयार हूं। या फिर अगर मैं कहीं अटक भी गया या गई तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। यह आपके दिमाग को असफलता के डर से हटाकर आपकी तैयारी और आपकी काबिलियत पर फोकस करवाता है। यथार्थवादी सकारात्मकता, हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, सिर्फ हवा में बातें नहीं। और हमारा शरीर, बॉडी लैंग्वेज, उसका कितना असर होता है? ओह, बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है कि सीधा बैठना, कंधों को थोड़ा पीछे रखना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और सबसे जरूरी आई कांटेक्ट बनाकर बात करना,
ये चीज़ें सिर्फ बाहर से आत्मविश्वास नहीं दिखाती, ये असल में आपको अंदर से भी थोड़ा बेहतर महसूस कराती हैं। इसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। मतलब हमारा शरीर हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है। जब आप कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं तो आप असल में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। कमाल की बात है ये। वाह, तो मतलब तन और मन दोनों पे काम करना है। अच्छा, आखिर में स्रोत एक और बात कहता है, घबराहट को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये मानना कि थोड़ा नर्वस होना बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। इंटरव्यू लेने वाले भी इंसान हैं, वो जानते हैं कि उम्मीदवार नर्वस हो सकते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। अगर आप कोई शब्द भूल जाएं या जवाब देते हुए थोड़ा अटक जाएं तो घबराएं नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। स्रोत सलाह देता है कि बस एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें, चाहे तो मुस्कुराएं और कहें, माफ कीजिए, मैं दोबारा शुरू करता हूं। या फिर, क्या आप प्लीज सवाल दोहरा सकते हैं? ये ठीक है। आपकी घबराहट से ज्यादा आप उस घबराहट को हैंडल कैसे करते हैं वो ज्यादा मायने रखता। हाँ, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। मतलब परफेक्ट होने का प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो तैयारी, खासकर मुश्किल सवालों की। दूसरा, मॉक इंटरव्यू और हाँ, वो रिकॉर्डिंग वाली टिप। तीसरा, गहरी सांसें और जवाब से पहले वो एक पल का ठहराव। चौथा, यथार्थवादी पॉजिटिव सोच। और पांचवा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। और हाँ, सबसे ज़रूरी कि थोड़ी घबराहट होना ठीक है, उसे स्वीकार करें। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सार निकाला। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसा स्रोत बार बार कहता है, पहला इंटरव्यू सिर्फ एक अनुभव है, ये आपकी कीमत तय नहीं करता। नतीजा चाहे जो भी हो, हर इंटरव्यू कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। ये बस आगे बढ़ने की सीढ़ी का एक पायदान है, मंजिल नहीं। इंटरव्यू की तैयारी और अनुभव से आप जो सीखेंगे, दबाव को झेलना, तैयारी का महत्व समझना, मुश्किल पलों में शांत रहना, वो सब भविष्य में किन और चुनौतियों में आपके काम आ सकता है। शायद सिर्फ नौकरी के इंटरव्यू में ही नहीं, जिंदगी के कई और इम्तिहानों में भी। इस पर सोचिएगा जरूर।